नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी। लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग के लिए होने वाले नामांकन को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की उपस्थिति में प्रेस वार्ता की। उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 14 लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग के लिए 5वें चरण में होने वाले निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हजारीबाग के द्वारा नामांकन को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन की आखिरी तिथि 3 मई, स्कूटनी 4 मई, नामांकन वापस लेने की तारीख 6 मई और मतदान 20 मई को होगी। उपायुक्त ने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर रामगढ़ जिले में प्रवेश करने के लिए अलग अलग सीमाओं पर कुल 6 चेक नाके बनाए गए हैं। सभी चेक नाकों पर स्टैटिक सर्विलांस दलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वही फ्लाइंग स्क्वाड दलों के माध्यम से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला के स्तर से जो निर्वाचन की सूचना आज निकाली गई है हजारीबाग रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं और इसका जो चुनाव है वो 20 मई को निर्धारित है। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर डीसी हजारीबाग होते हैं। एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो हजारीबाग सदर के एसडीओ शैलेश कुमार है, उनको नोटिफाई किया गया है और 3 तारीख तक ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 4 तारीख को स्क्रूटनी है और 6 मई को 3 बजे से पहले तक अपना नाम वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार से 20 तारीख को 20 मई 2024 को पूरे हजारीबाग लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, जिसका रामगढ़ एक पार्ट है, इसमें 20 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे अपराह्न तक वोटिंग होगी। के साथ ही जो हमारे जिले में 6 चेक पोस्ट हैं वो एक्टिव हो गए हैं और जो हमारे एसएसटी हैं वो एसएसटी उन जगहों पर काम करना शुरू कर दी है। अब आप सारी जगहों की चेकिंग भी शुरू हो जाएगी। 2 चेक पोस्ट हमारे पतरातू में है, तालाटांड और पांडू में। रामगढ़ में बनखेता में चेक पोस्ट है, गोला में चोपादारू है, दुलमी में कुल्ही है, मांडू में मांडू थाना के पास चेक पोस्ट है। ये सभी फंक्शनल है। इसके अलावा हमारी एफएसटी 6 फंक्शनल है। किसी भी तरह की शिकायत यहाँ पे जो सी विजिल ऐप है उसके माध्यम से दाखिल की जा सकती है और जिसपे एफएसटी द्वारा तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, अगर मनी पावर से, मसल पावर से या किसी अन्य तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की बात सामने आ रही है तो तत्काल हमारे कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। सी विजिल ऐप के माध्यम से एनोनिमसली भी बिना अपना नाम जाहिर किए भी आप सूचना दे सकते हैं और उस पर समयबद्ध तरीके से उस पर एक्शन होना सुनिश्चित किया जाए। सर, मतदाता जागरूकता के लिए रामगढ़ जिला की तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ नवीन तरह के प्रयोग हम लोगों ने इस बार किया है। जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि हम लोगों ने जितने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से जिले से बाहर रह रहे हैं, उन सभी से हम लोगों ने अपील किया है कि वो आए और मतदान में अपना भाग लें, 20 मई को आकर के वोट करें। इस क्रम में हम लोगों ने जितने ऐसे लोगों की सूची प्राप्त हो रही है, ये सूची लेबर के डिपार्टमेंट के माध्यम से प्राप्त हो रही है, ये सूची कई बार हमें बीएलओ के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है, बीडीओ के ऑफिस में भी कहीं कहीं सूचना है। उन सभी को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, विथ नेम चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो आए और 20 मई को मतदान करें। इसके अलावा बीएलओ अपने स्तर से उन लोगों का गूगल मीट कर रही है, वीडियो मीट कर रही हैं और उनसे अनुरोध कर रही हैं कि वो आए। अभी तक लगभग 3000 लोगों को हम लोगों ने अप्रोच किया है और काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। लोग खुद से सूचना दे रहे हैं, उन्हें वो बता रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि डीसी के नाम से चिट्ठी आई है हमें और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जरूर आएंगे। कई लोगों ने यहाँ तक की भी सूचना दी है कि हमने टिकट बुक करा लिया है, जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई मतदाता छूटेगा नहीं। जो जिले से बाहर भी किसी प्रयोजन से रह रहे हैं वो जिला वापस आकर के 20 मई को जरूर वोट करेंगे। सर, एक आप लोग इस बार जिला प्रशासन का कृत संकल्प है कि हम कोई भी मतदाता मत देने से छूटे नहीं और इस क्रम में एक और पहल
चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पर उतार रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग जो कि किसी कारण से अक्षम है, या तो वृद्धावस्था के कारण, खास करके ऐसे लोग जो 80 से ऊपर साल के हैं मगर गाड़ी के माध्यम से भी बूथ आकर के वोट नहीं दे सकते हैं, या फिर उनकी विकलांगता का, डिफरेंटली एबल्ड होने का प्रतिशत इतना अधिक है, अक्षमता, शारीरिक अक्षमता किसी और कारण से इतनी ज्यादा है कि वो आकर के वोट नहीं कर सकते, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके घर जाकर के वोटिंग सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसे हम लोग पोस्टल बैलेट होम वोटिंग के नाम से जानते हैं। और जिला स्तर पर टीम गठित की जा रही है। अभी तक 43 लोग यानी 43 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको घर जाकर के वोट कराया जाएगा। इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज, जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं जिसके कारण वो वोट देने से चूक जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एब्सेंटी वोटर्स ड्यू टू एसेंशियल सर्विसेज। जैसे जिसमें आप जैसे कई पत्रकार लोग भी होते हैं जो कि कवर करने के कारण वोट देने नहीं जा पाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अस्पताल में होते हैं, डेयरी के लोग होते हैं जिन्हें दूध पहुंचाना इतनी एसेंशियल सर्विसेज है कि वो वोट देने नहीं जा पाते हैं, रेलवे में ट्रैफिक में लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से 14 ऐसी एसेंशियल सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया गया है और उन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिला स्तर पर एक बूथ बना करके वहां पे उनका वोटिंग कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि 20 मई को वो किसी कारण से अगर वोट नहीं दे पाते हैं तो उनका वोट काउंट हो सके, वो मतदान कर सके।